रिसेंटली पाकिस्तान का एक फाइटर जेट जो ज्यादातर चाइनीज मेड है JF-17 थंडर ये क्रैश कर गया। नाउ इनिशियली पाकिस्तान का मीडिया पहुंचा सरकार के पास, मिलिट्री के पास, पूछा कि फाइटर जेट कैसे क्रैश कर गया, मगर पाकिस्तान की सरकार ने सारी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया और पूरे पाकिस्तान में ऐसे एक्ट किया गया जैसे कोई फाइटर जेट क्रैश हुआ ही नहीं है। ये बाय द वे एक टैक्टिक है जो चाइना भी यूज करता है। कभी भी दुनिया को ये मत बताओ कि तुम्हारा फाइटर जेट क्रैश हुआ है। पाकिस्तान ने भी सेम चीज करने की कोशिश करी, बट एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि जिस कंपनी ने इजेक्शन सीट बनाई है इस फाइटर जेट के लिए, उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया कि देखिए वेडनेसडे 5 जून को पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 थंडर ये क्रैश कर गया था, मगर पायलट की जान बच गई क्योंकि वो यूज कर रहा था इजेक्शन सीट मेड बाय मार्टिन बेकर। ये लोग अपनी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, मगर इनडायरेक्टली इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया। भारतीय लड़ाकू विमान सिर्फ एक दुर्घटनावश पाकिस्तानी सेना की एक ट्रेन के ऊपर से उड़ गया था, लेकिन तभी पायलट ने देखा कि ट्रेन भारी हथियारों से भरी हुई है। वह तुरंत समझ गया कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहा है। पायलट प्रवीण ने तुरंत दिशा बदल दी। ठीक उसी समय पाकिस्तानी सेना ने तीव्र हमला कर दिया। भारतीय विमान गोलियों की चपेट में आ गया और ईंधन टैंक में गोली लग गई। गोलाबारी से बचने के लिए उसने विमान को ऊंचाई पर ले जाकर एक पहाड़ी के ऊपर से तेजी से उड़ाया, फिर अचानक मोड़ लेकर एक गोता मारते हुए पहाड़ी की सुरंग पार करके ट्रेन की ओर झपट पड़ा। पाकिस्तानी सेना अभी भी स्तब्ध थी। तभी जी ने एक रॉकेट दागा जिससे रेल की पटरियां उड़ गईं। ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन पलट गई। जब प्रवीण शांतिपूर्वक बेस पर लौटने की तैयारी कर रहे थे, पाक सेना ने उनकी ओर 2 ट्रैकिंग मिसाइलें दाग दी। पायलट ने तुरंत विमान को ऊंचाई पर ले जाकर बचने की कोशिश की, लेकिन सुपरसोनिक गति वाली मिसाइलें पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। मिसाइलें एकदम पीछे थीं और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो भारतीय पायलट ने जान की परवाह किए बिना एक खतरनाक निर्णय लिया। उसने प्रकाश की गति से पहाड़ की चोटी की ओर विमान दौड़ा दिया। ठीक जब लग रहा था कि विमान चट्टान से टकरा जाएगा, तभी प्रवीण ने अचानक एक चौंकाने वाला युद्ध कौशल दिखाया और रोमांचक तरीके से बच निकले। लेकिन पीछा कर रही मिसाइलें वो घुमाव नहीं ले सकी और सीधे चट्टान से टकराकर विस्फोट हो गईं।